चलो शुरू करें, प्रभु का नाम लेकर। देखो क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आज का टॉपिक है जो हमको पढ़ना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कहता है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये है कि जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जैसे पार्टनर है ना, उसने फर्म में पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, तो उसका ये कहना है कि यदि हम ये पैसा अपने जेब से नहीं लगाते, हमारे घर में नहीं होता, हम अपनी जेब से नहीं लगाया होता हमने, तो क्या होता? तो सर ऐसा होता कि हमको लोन लेना पड़ता, और लोन लेते तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो हम भी क्या करेंगे कि जो हमने कैपिटल अप्लाई की है, इस कैपिटल पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन अपने को करना है। जो पार्टनर ने जितनी कैपिटल लगा रखी है उसको उतने पर मिलेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि यदि बिजनेस स्टार्टिंग ईयर में है तो कोई इशू नहीं है। यदि स्टार्टिंग ईयर में नहीं है और कैपिटल का आपको बैलेंस ऑलरेडी गिवन है, तो आप ये हमेशा याद रखना कि हमेशा ऑलवेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट होता है। बराबर, इंटरेस्ट हमेशा कैपिटल का कहाँ, किस बैलेंस, किस अमाउंट पे कैलकुलेट होता है? ओपनिंग कैपिटल। बराबर, थोड़ा सा रीड करते हैं बुक से, क्योंकि जो जोर है बोर्ड का वो किस पर है? ऑब्जेक्टिव पर है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर्स टू कंपेंसेट फ्रॉम द कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म। फर्म को उन्होंने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की है उसके लिए इनको कंपेंसेशन दिया जाता है, क्योंकि यदि वो पैसा नहीं लगाता फर्म में तो क्या करता, कहीं ना कहीं वो एफडी कर देता, इन्वेस्ट कर देता, प्लांट एंड मशीनरी, मतलब जो भी बिल्डिंग वगैरह खरीदता, प्लॉट खरीदता, कुछ भी कोई भी प्रॉपर्टी बनाता तो उसको वहाँ से इनकम होती, उसको कंपेंसेट करने के लिए हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये ऑब्जेक्टिव में ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपेंसेशन है उसके इन्वेस्टमेंट का या कैपिटल कंट्रीब्यूशन का। तो ये आप याद रखना है। बराबर है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस। क्या ध्यान में रखना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा? टाइम बेसिस, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द विड्रॉल और इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। आपको विड्रॉल, यदि पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ कर ली है तो उस बात का भी ध्यान रखना है, और यदि पार्टनर ने एडिशन किया है कैपिटल का तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। बराबर है। आगे बढ़ता हूँ। टू सिचुएशंस इन विच इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज जनरली प्रोवाइडेड। जो सिचुएशंस है जहां पर प्रोवाइड होगा, कहाँ प्रोवाइड होगा? व्हेन पार्टनर्स कंट्रीब्यूट अनइक्वल अमाउंट्स ऑफ कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। प्रॉफिट वो बराबर बांटते हैं लेकिन उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन अलग अलग है। तो भाई ने ज़्यादा पैसा लगाया है तो उसको थोड़ा सा प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, इसलिए वो क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। एक बार फिर से समझना, तुमको ये मालूम है, क्या मालूम है सर? कि यदि पार्टनरशिप डीड है, यानी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है, तो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, बंटवारा उस रिस्पेक्ट में होगा, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा। यदि ऐसा नहीं है तो क्या सर? यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमारे पास एक रूल है पंचमुखी सदा सुखी का कि प्रॉफिट इक्वल बटेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6% पर एनम मिलेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई कितनी भी कैपिटल लगा ले कुछ भी नहीं होगा, ना ड्राइंग पर इंटरेस्ट होगा, ना रेम्यूनरेशन मिलेगा। बराबर। तो यहाँ पर वो फंडा मत अप्लाई करना, रूल्स अप्लीकेबल इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट को समझने के लिए वो फंडा मत अप्लाई करना, क्वेश्चन करने के लिए तो अप्लाई करना है, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट इन्होंने क्या लिखा? व्हेन पार्टनर्स कंट्रीब्यूट अनइक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। प्रॉफिट इक्वल शेयर कर रहा है और उनकी कैपिटल डिफरेंट है, अलग अलग अमाउंट सबने लगा के रखे हैं, तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ऐसा इनका कहना है कि नॉर्मली ऐसा ही होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उस बंदे ने ज्यादा पैसा लगाया है तो उसकी इच्छा होगी कि मेरे को रिटर्न ज्यादा मिले। When the capital contribution is same but profit ratio is unequal, या तो मतलब
प्रॉफिट इक्वल है, कैपिटल डिफरेंट है तो चार्ज करेंगे, प्रॉफिट सेम है, कैपिटल डिफरेंट है, या फिर कैपिटल सेम है और प्रॉफिट डिफरेंट है तो भी वो चार्ज करेंगे, ऐसा इनका कहना है। बट इट्स नॉट रूल ऑफ थंब, ये रूल ऑफ थंब नहीं है। तुम्हें अल्टीमेटली क्या याद रखना है सर? हमको अल्टीमेटली ये याद रखना है कि क्वेश्चन जो इंस्ट्रक्शन देगा हम उस हिसाब से सॉल्यूशन बनाएंगे। डन। इन द absence of partnership deed or when deed is silent in respect of interest on capital, then provision of Indian Partnership Act 1932 will apply. According to the provision, no interest on capital will be allowed. क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं देके रखा है। क्वेश्चन या तो क्लियरली ये मेंशन करेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, और क्वेश्चन ने मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं लिखा, इसका मतलब तुम समझ जाना कि दादा यहाँ पर पार्टनरशिप के बीच में एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। ठीक है, जब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा तभी चार्ज करेंगे, नहीं तो चार्ज नहीं करेंगे। आगे बढ़ जाऊं। एज इंटरेस्ट इज एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, क्या बोल रहा है ये कि एज इंटरेस्ट is an appropriation out of profit, it is provided through the profit and loss appropriation account instead of profit and loss account, except when it is a charge against profit। ठीक है, देखो समझो बेटा, इनका ये कहना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का बंटवारा है। ठीक है, कब तक ये प्रॉफिट का बंटवारा माना जाएगा, एप्रोप्रिएशन माना जाएगा? जब तक क्वेश्चन क्लियरली ये मेंशन ना कर दे कि ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब क्वेश्चन में ऐसा मेंशन हो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसीडर करना है तो ही क्या होगा? P&L अकाउंट में लिखाएगा, नहीं तो ऑलवेज कहाँ लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एक चीज और है बेटा, मान लो कि तुम्हें क्वेश्चन ने क्या दे दिया? रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और उनके बीच में एग्रीमेंट भी है, लेकिन उस क्वेश्चन में प्रॉफिट ही नहीं है, उस सिचुएशन में प्रॉफिट ही नहीं है। मान लो कि 2020-21 में कोरोना का लॉकडाउन था, 21-22 में प्रॉफिट ही नहीं हुआ, फर्म को लॉस में है फर्म। अभी भले ही इनके बीच में एग्रीमेंट हो इंटरेस्ट देने के लिए, तो भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है? प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। जब प्रॉफिट ही नहीं है तो एप्रोप्रिएशन होगा क्या? नहीं होगा। फिर क्या होगा सर? डायरेक्ट लॉस बटेगा, सीधा क्या होगा? लॉस बटेगा। आगे बढ़े। लॉजिक बिहाइंड प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनके कहना है कि the profit sharing ratio between the partners may be different from the capital contribution ratio. Interest on capital is allowed to compensate। चलो वही का वही लिखा है, इसलिए हम यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी दिख रहे हैं क्या तुम लोगों को? क्लियरली विजिबल है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि के हिसाब से। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि जो है उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, कुछ भी हो सकता है, वन वर्ड आंसर भी हो सकता है, जोड़ी जमाने के लिए भी दिया जा सकता है, कुंडली मिलान करो, मैच द कॉलम, बराबर है। तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना, हो सके नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो। व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। साइलेंट है तो देने का सवाल नहीं, बहुत बढ़िया सर। When partnership agreement provides for interest on capital as a charge,
तो आग लगे बस्ती में हम हमारी मस्ती में, हमको इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे फिर प्रॉफिट हो या लॉस हो। यदि उसने चार्ज लिख दिया, क्वेश्चन में लिखा है कि अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यदि उसने चार्ज बोल दिया ना तो फिर चार्ज कर दो, पार्टनर को इंटरेस्ट देना ही देना है, बराबर। When पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं लिखा है, तो फिर तुम्हें सिचुएशन ट्रीट करना है, यदि प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट अलाउ होगा, और यदि प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। क्लियर है? व्हेन देयर इज अ लॉस, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर मोर देन इंटरेस्ट, फुल इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज है, इसमें एक और चीज है, प्रॉफिट तो है, देखो लॉस है तो इंटरेस्ट देंगे ही नहीं, ठीक है, लेकिन यदि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में दो कंडीशंस बनती है। क्या दो कंडीशंस बनती हैं? तीन कंडीशंस बनती हैं, नहीं दो ही बनती है। क्या दो बनती है? पहला कि तुम्हारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो और नेट प्रॉफिट इक्वल है, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों चीजें क्या है? इक्वल है। अभी क्या बांट दो, इसको कहा गया है सफिशिएंट प्रॉफिट। अच्छा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो मतलब सर क्या कहना चाहते हो? तो कहना का ये मतलब है मेरे कि यदि तुम्हारे को टोटल इंटरेस्ट देना बनता है 20,000, लेकिन फर्म का प्रॉफिट ही 15,000 है, 20,000 तुम्हें टोटल पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना है, बट जो प्रॉफिट है वो कितना है? सिर्फ 15,000, 15,000 है। अब क्या करोगे? तो इस सिचुएशन को, ये जो लिखा है ना, व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट, सिचुएशन नंबर 2, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। तो क्या करोगे? उनका जो इंटरेस्ट का रेशो है वो कैलकुलेट करोगे और उस रेशो में आप प्रॉफिट बांट दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना। बराबर है? क्या है? वन सेकेंड, क्या है? लॉसेस है तो प्रॉफिट इंटरेस्ट देने का कोई सवाल ही नहीं है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अब यदि प्रॉफिट है तो दो चीजें देखना है कि क्या हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है या इनसफिशिएंट है। सफिशिएंट है तो कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन। लेकिन यदि इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, इनसफिशिएंट मतलब सर मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो कैलकुलेट करेंगे और उस रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, अरे क्या कहता है सावन, सावन कहता है पढ़ाई करो फालतू करो। चलो आगे बढ़े, देखो when partnership deed is silent with respect to interest on capital, क्वेश्चन क्या लिखा है? deed is silent for A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2 with capitals of 2 lakh and 1 lakh respectively. So the distribution of profit losses for the year ended 31st December 2018. If profit for the year is 20,000 and partnership deed is silent as interest on capital. Silent है, प्रॉफिट दोगे क्या? नहीं। इंटरेस्ट दोगे क्या? नहीं दोगे। जो 20,000 का प्रॉफिट है वो सीधा कैसे बांट दोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही नहीं है, तो बचा क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांट दोगे। सर नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं है ना, नहीं आया समझ में तो उसके लिए अपने पास है तरीका, पर अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। ठीक है, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। क्या कहना है एक बार फिर से समझ लो। ए एंड बी आर पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2, कैपिटल 2 लाख 1 लाख। इनका क्या कहना है कि प्रॉफिट जो हमारे पास है वो कितना है? 20,000 का, लेकिन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे के लिए कुछ भी नहीं लिखा गया है पार्टनरशिप डीड में। जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, कोई रूल ही नहीं बनाया है, कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं, अलाउ ही नहीं होगा। ठीक है, तो सर फिर क्या होगा? ये जो 20,000 का प्रॉफिट है, दिस 20,000 का जो प्रॉफिट है, ये क्या होगा? 3:2 के रेशो में बढ़ जाएगा। कैसे बांटोगे? 20,000 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ रेशो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ रेशो। तो 20,000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 5, कितना आएगा? 4,000। 4,000 आया, 4,000 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 12,000 किसका? ए का, और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 8,000 बी का, यानी ये 20,000 12 में से 12,000 12,000 रुपए ए के और 8,000 रुपए बी के। डन? अभी ठीक है? देखो इन्होंने यही किया जो मैंने बोला था, यही सॉल्यूशन। बराबर है सॉल्यूशन, इन्होंने लिखा भी है। When partnership deed is silent as to the interest on capital, then according to provision of Indian Partnership Act, no interest on capital will be allowed. So profits will be distributed by preparing profit and loss appropriation account. That's it. ठीक है, आगे बढ़े। तो केस नंबर 2 में क्या है? When partnership deed provides for interest as a charge, ये सिचुएशन को चार्ज का बोला ना, तो बैटरी लगा के रखने का मतलब सर, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट तो देना ही देना। पूरे होशोबाज में बिना किसी नशे पत्ती के हमने कसम खा रखी है ना। ठीक है, चलो तो सिंपल सा क्वेश्चन देख लो। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल 2 तरह की होती है। पार्टनर कैपिटल 2 टाइप्स की होती है। एक होती है, मतलब कहने का ये है कि पार्टनर कैपिटल की अकाउंटिंग 2 तरीके से की जाती है। एक तरीका ये होता है कि उसको फिक्स कैपिटल मानना है, दूसरा तरीका होता है फ्लक्चुएटिंग मानना है। जब हम उसको फिक्स्ड कैपिटल मानेंगे तो जितने भी एडजस्टमेंट हैं वो सारे के सारे करंट अकाउंट से होंगे। यदि तुम्हें क्वेश्चन में कहीं करंट अकाउंट लिखा मिल जाए तो समझ जाना कि अकाउंटिंग का जो फंडा है वो क्या है? फिक्स्ड कैपिटल है। और सिंपल कैपिटल लिखा हो तो समझ जाना फ्लक्चुएटिंग है। नॉर्मली 80% क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग से ही काम होता है, 20% स्पेशल केसेस हैं। ठीक है, सब बड़ी चीज है। आगे बढ़े, देखो क्वेश्चन नंबर 22 इलस्ट्रेशन। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। दे इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 1 लाख। द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन कैपिटल इज 50,000 का इनका प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। According to deed, 10% interest on capital is to be provided as charge against profit. ये पूरा शब्द वो नहीं भी लिखेगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की जगह, सिंपली वो यदि ऐसा लिख देता है एज चार्ज, तो समझ जाना कि हमको बैटरी हमेशा लगा के ही रखनी है। बराबर है, बिना बैटरी के काम नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो तुम क्या करोगे? प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस केस में क्या होगा? 10% निकाल लो। 2 लाख का 10,000, 20,000 और 1 लाख का 10,000। 10% 10,000, टोटल 30। लेकिन उसने P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा, उसने 50 माइनस 30 किया, 20 ही डिस्ट्रीब्यूट किया 10,000, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। ऐसा क्यों? क्योंकि चार्ज, जो चार्ज है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। ये ध्यान रखना, बराबर है। तो वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू ट्रू फॉल्स 1 वर्ड कहीं पर भी ऐसा लिख देगा कि यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है
तो उसको आप कहाँ लिखोगे? 4 ऑप्शन देगा, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। तो टिक कहाँ मारना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ध्यान रखना, बराबर है। ये एमसीक्यू का बहुत लफड़ा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इसमें सॉल्यूशन नहीं, उसमें तो आपने देख लिया था, अब इसमें बताओ। देखो, अरुण एंड अरोरा आर पार्टनर्स इन फर्म sharing profit and losses in the ratio of 5:3. Their fixed capital, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कैपिटल फिक्स कैपिटल है, कितनी? 60 and 80. They agreed to allow interest on capital at the rate 12% per annum and to charge on drawings at the rate 15% per annum. ड्राइंग पर चार्ज का मतलब ये नहीं, वो वाला चार्ज नहीं जो हम अभी तक कैपिटल के लिए समझ रहे थे, ठीक है? ये सिंपल अप्लाई करने की बात कर रहे हैं। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट वर 12,600, 12,600. The drawings made by Arun were 2,000 and by Aurora 4,000 during the year. Prepare profit and loss appropriation account of Aurora. Show your calculations clearly. Interest on capital will be allowed even if the firm occurs a loss. ठीक है, चार्ज है। अब तुम क्या करोगे? निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। 60,000 का 12%, 7,200। अरे 12 में 6 से 72 ना, 7,200। उसके बाद 80,000 का 8,400, बराबर, ये इंटरेस्ट हो गया। टोटल कितना हुआ? 72 प्लस 84, टोटल हो गया 15,600, बराबर है। और यहाँ पर कितना प्रॉफिट है? 12,600, पर तुम्हारा इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 15,600। अभी तुम्हारा ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तुम 15% से, 2,000 का 15%, लेकिन टाइम दिया है क्या? नहीं, तो क्या करोगे? 6 मंथ का, तो 2,000 पे नहीं, अच्छा 6 मंथ का कैलकुलेशन करना है। तो तुम्हारे पास क्या है? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम की उसको हाफ कर दो। 15 का हाफ किया तो कितना? 7.5। 2,000 का 7.5 कितना? 150, 150। हाँ, 2,000 का 7.5% कितना निकलेगा? 150, ठीक है। 4,000 का 300, सिंपल, ठीक है। यानी टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया तुम्हारा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 450, तो टोटल प्रॉफिट कितना है तुम्हारे पास? 13,050। क्या सफिशिएंट प्रॉफिट है? नहीं, और प्रॉफिट देखना ही नहीं है तुम्हें, तो क्या करना है? कैसे करोगे? ये मेरा थोड़ा सा सेटिंग बिगड़ तो जाएगा, बट अब मैं समझ रहा हूँ ना। इसको सॉल्व करना। आया देखो, समझो बच्चा पार्टी, समझो समझो समझो। एग्जाम्पल, ठीक है। ए एंड बी पार्टनर है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3, है ना। इनकी जो कैपिटल है वो फिक्स है, कैपिटल फिक्स है, कितनी? 60,000, 80,000, ठीक है। कैपिटल फिक्स्ड है 60,000 और 80,000। IOC एट द रेट 12% पर एनम,
IOD एट द रेट 15% पर एनम। और ड्राइंग्स जो है वो कितनी गिवन है? 4,000। ये सिचुएशन है हमारे पास। अब तुम्हें क्या आगे उसने ये बोला है कि जो तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है? अगेन चार्ज। थोड़ा सा और ये बोला, क्या बोला कि जो ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है, वो है ₹12,600, 12,600। ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला कि जो आईओसी है, ट्रीट एज चार्ज। आईओसी के लिए क्या बोला उसने? ट्रीट एज बराबर है। तो देखो एक बार क्वेश्चन फिर से, ए बी पार्टनर, कैपिटल फिक्स है 60 एंड 80, डन। आईओसी एट द रेट 12% पर एनम, आईओडी एट द रेट 15% पर एनम। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, क्या बताया। ड्राइंग कितनी है? लेकिन कब ड्राइंग की है ये नहीं बोला, तो हमेशा 6 मंथ है ना। 6 मंथ निकालना है, यानी क्या करेंगे हम, जो रेशो है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको आधा कर देंगे। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना? 12,600। और आईओसी को क्या ट्रीट करना है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अच्छा, किसी चीज को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है तो उसको हम P&L अकाउंट में लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे, बराबर। तो देखो अब इसके सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या बनेगा? कैलकुलेशंस कर लेते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं आईओसी। क्या कैलकुलेट करते हैं? आईओसी। ठीक है। ए का कितना? 60,000 इंटू 50,000 इंटू कितना है? 12 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 7,200। बी 80,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 8,400। ये तुम्हारा क्या हो गया बच्चा पार्टी? आईओसी हो गया। बहुत अच्छी बात है सर, मजा आ गया। टोटल आईओसी कितना हुआ? टोटल आईओसी चलो, तो तुम्हारा ये कैलकुलेशन समझ में आया। इसके बाद क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया अपन ने, 150 एंड 300। टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 4। अब P&L एप्रोप्रिएशन जब बनाओगे तो कैसे बनाओगे ये समझो। बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तुम लोग बनाओ, फिर मैं बनाऊंगा। आशीर्वाद ले लेना पिताजी का, पर्टिकुलर अमाउंट पापा। ठीक है? देखो क्रेडिट साइड तुम क्या लिखोगे? समझना, तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना है? 12,600। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है?
15,600, 15,600 है ना। यानी कि क्या तुम्हारे पास प्रॉफिट या लॉस है? चार्ज बोला है मतलब P&L एप्रोप्रिएशन में तो लिखोगे नहीं, यानी तुम्हारे पास लॉस कितना आया? 3,000। लॉस क्या आया? 3,000। तो डेबिट साइड लिखो। P&L का प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना दिया है? 12,600। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 15,600। तो टोटल कितना हुआ? लॉस हो गया ना एक तरह से। जब P&L अकाउंट में तुम लिखोगे तो लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लिखोगे। प्रॉफिट कितना तुम्हारे पास क्रेडिट में? 12,600। तो नेट क्या हो गया? लॉस 3,000। क्लियर है क्या? नेट लॉस आ गया 3,000 का। डन। अब ये लो कोई बात नहीं, ये लॉस कहाँ कैरी होगा? P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। जब P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा तो क्या लिखोगे? टू P&L अकाउंट डेबिट साइड लिखोगे कितना? 3,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर लिखोगे? P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखोगे। ठीक है। ए और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लिख दोगे? 150 एंड 300। टोटल कितना होगा? 450। तुम्हारे को डेबिट में कितना है? 3,000 का लॉस और क्रेडिट में कितना है? 450 का प्रॉफिट। नेट किया तो नेट लॉस कितना आया? बाय नेट लॉस, नेट लॉस कितना होगा? कर लो। 3,000 माइनस 250, 2,550, 2,550 होगा बराबर 2,550 होगा। ए और बी में बांट दो। कैसे बांटोगे? 2,550 इंटू 5:3 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट का टोटल। प्रॉफिट का टोटल, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 5:3, यानी टोटल 8। तुम 2,550 को 8 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? आएगा 318.75। ठीक है। अब इसमें तुम एक बार 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 1593.75 का लॉस है ए का, और बी का लॉस कितना होगा? 956.25 का लॉस हो जाएगा बी का। बराबर, दोनों तरफ बराबर बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो आज की कहानी यही खत्म करता हूँ। एक बार मैं तुमको कोशिश करता हूँ कि सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अपने से एक गलती हुई है। मालूम क्या गलती है? 8 इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा? 84 आएगा या 96 आएगा? तो ये 8 400 नहीं आएगा, 96 आएगा, है ना। तो टोटल लॉस तुम्हारा कितना होगा? 96 प्लस 72, टोटल होगा 16,800, है ना। मतलब सॉल्यूशन अब यहाँ पर देख लो। चलो, तो अब तुम्हारा क्या होगा? टोटल प्रॉफिट तुम्हारे पास 12,600 है, 12,600, लेकिन तुमको इंटरेस्ट कितना देना है? 16,800, है ना। 12,600 का प्रॉफिट है, प्लस 450 रुपए तुम्हारे पास इंटरेस्ट के हैं, है ना। तो 12,600 का प्रॉफिट प्लस 450 का ड्राइंग पर इंटरेस्ट, टोटल हो गया
50 रुपए नहीं दिख रहा है, 1350 नहीं दिखा, ठीक है। तो इंटरेस्ट में से जो टोटल इंटरेस्ट है 16,800 माइनस कर दो 1350, 16,800 माइनस कर दो 13,050 रुपए। टोटल लॉस आया तुम्हारा 3750। इस 3750 को पार्टनर्स के बीच में बांट दो, किस रेशो में, 5:3 के रेशो में, ठीक है। 2344 ए का लॉस आएगा और 1406 रुपए बी का लॉस आएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।